ज्ञानियों, मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। बड़ा सुंदर गीत है। सुरेश भैया की बहुत सारे गीत हैं। खूब आश्रम में सुबह शाम भक्ति चलती है। वीतरागता से परिपूरित गीत, भक्ति, आरती, भजन, स्वाध्याय होता रहता है। मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन बस किया, किया भरम को दूर। वास्तव में उन साधुओं के, उन मुनिराजों के दास हैं हम, जिन्होंने मन को जीत लिया। मन और इंद्रियों के नहीं जीता तो क्या जीता? किस चीज के बाबा जी? उसमें एक कवि ने कहा कि संत तो सच्चे संत देखना है तो जैन मुनि में ही पूरा संतत्व तो देखने को मिलता है। कारण मैं उन संतन को दास जिन्होंने मन जीत लिया। मन जीता, मन मारा, तन बस किया, किया भरम को दूर। अगर ये नहीं हो पाया तो साधुता ही नहीं आएगी। और बाहर तो कुछ दिसत नहीं, भीतर चमके नूर। बाहर तो ऐसे दिख रहे हैं सांवले सांवले, दुबले पतले, सूखे सूखे, लेकिन भीतर जब कोई जीव भेद विज्ञान के मार्ग पर चलता है, तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो वह भीतर का ही ज्यादा ख्याल रखता है, बाहर को तो भूल ही जाता है। कुछ लोग ऐसे खुश हो रहा है एकदम जैसे आप बैठे हो और आपके पास आकर के मुख्यमंत्री बैठ जाए। तो ऐसे ही कुछ श्रावक अशोक जी के पास बैठ करके खुश हो रहे हैं। फीलिंग तो होती है। बाहुबली का पहला कलश लिया और कभी भी कहीं भी बड़ा लाभ लेने में सबसे आगे। अब फिर ऐसे श्रावक के साथ बैठने का मौका मिल गया अचानक, अपन नहीं बैठे, वो आके बैठ गए अपने पास, तो कितनी फीलिंग देखो आप उन लोगों के चेहरे। हमारी तरफ कम देख रहे हो, वो उस तरफ जा रहा, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे। अब ये फोटो ले लेंगे, घर जाके बताएंगे कि अशोक जी के साथ बैठ के आए। ज्ञानी, जैसे यहाँ अशोक जी के साथ बैठने का गौरव महसूस होता है, ऐसे कभी वीतराग मुनिराज के साथ बैठने का गौरव हासिल करो। और फिर ऐसे ही पुरुषार्थ करते करते, ऐसे ही निरंतर साधना करते करते अनंत अनंत सिद्धों के बीच में बैठने का गौरव हासिल करो तो जीवन बाहर हो जाएगा। वही तो चाहिए। सौभाग्यशालियों, भंजसु इंद्रिय सेणम भंजसु मणो मक्कडम चेवा मां जन रंजन करणम बाहिर वैवेश मां कोणस्सु। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्राकृत के इन शब्दों में मुनिराजों को बहुत बड़ी शिक्षा दी। बोले इंद्रिय सेना को बस में करो, इंद्रिय सेना को भंग कर डालो, मन रूपी बानर को बस में करो और लोक रंजन के लिए कुछ भी काम मत करो, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करो। बहुत जन्म बीत गए, बहुत मरण हो गए, लेकिन आज तक हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। हम देह का पोषण करते रहे, आत्मा पर ध्यान नहीं दिया। जो आत्मा का ध्यान देते हैं, भले देह सूख जाए
तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का देह है, कितना सूखा हुआ दिखता था, लेकिन अंतरंग से वेद विज्ञान का आनंद है। श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन का एक प्रसंग है। उनकी दुबली पतली सूखी हुई काया को देख करके किसी ने पूछा, आप इतने दुबले पतले, इतने कमजोर हैं, आपको अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। आते हैं श्रावक महाराज जी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य दो प्रकार का होता है, एक तो बाहरी स्वास्थ्य शरीर का, जिसका कोई भरोसा नहीं। जैसे अभी भी आपको आवाज़ थोड़ी अलग ढंग की लग रही, क्योंकि सर्दी खांसी बैठ गई। लोग कहते ऊपर छत पर मत बैठा करो, वो ठंडी ठंडी हवा लगती है सावन भादों की, लेकिन हमको खुले में अच्छा लगता है। और हम तो उस दिन के इंतजार में जब पूरी तरह से खुले में सिद्धों के बीच में बैठेंगे। तो हो जाता है। अब तासीर तो इतनी नहीं है कि जरा सी ठंडी सहन कर सके या जरा सी बारिश सहन कर सके, लेकिन फिर भी तो लोग कहते हैं महाराज जी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दियो। स्वास्थ्य दो प्रकार का, एक तो भीतर का स्वास्थ्य और एक बाहर का स्वास्थ्य। बाहर तो कुछ दिसत ना ही, बाहर तो ऐसे दिख रहे हैं कि बिल्कुल इतने सांवले सांवले महाराज, और भीतर भीतर चमके नूर, भीतर तो अनंत गुणों का नूर चमक रहा है। श्रीमद जी को कहा कि थोड़ा शरीर पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा ज्ञानी हमारे दो बगीचे हैं, दो बाग हैं, एक तो भीतर का बगीचा, एक बाहर का बगीचा। कम्युनिटी सेंटर में भी आप देख लो, दो बगीचे हैं, एक पीछे तरफ, एक आगे तरफ। बोले मैं अपने पीछे वाले भीतर वाले बगीचे को पानी देता हूं, इसलिए बाहर का बगीचा सूखता जा रहा है। दो भाई थे, पिता ने दोनों भाइयों को एक एक घर दिया। घर के दोनों तरफ बगीचे, बाहर भी और भीतर भी। एक भाई भीतर के बगीचे पर ज्यादा ध्यान देता और दूसरा भाई बाहर के बगीचे पर। और देखता कि बाहर का बगीचा सड़क से दिखता है, लोग आते जाते हैं, वाह वाह प्रशंसा करते हैं, और ज़्यादातर बाहर के बगीचे पर ही फोकस करता रहता। और दूसरा भाई भीतर के बगीचे पर, बाहर पानी दिया तो दिया, ना दिया तो ना दिया, पेड़ कम ज़्यादा हो गए, कुछ सूख गए, कुछ रूक गए, तो भी ज़्यादा फिक्र नहीं करता। दूसरे वाला समझाता कि बाहर के बगीचे पर ध्यान दो, लेकिन पहले वाला कहता कि नहीं, भीतर के बगीचे पर ध्यान दो, बाहर के बगीचे का क्या ठिकाना। लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो कहता बाहर से वाहवाही होती है, भीतर क्या है इसे कौन पूछता है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन नगर पालिका ने सड़कों का विस्तारीकरण का प्रोग्राम पास कर दिया और दोनों भाइयों के बाहर के बगीचे सड़क विस्तार की योजना में चले गए। जिसने केवल बाहर बाहर का बगीचा चमकाया था, उसने भीतर का बगीचा देखा तो सूखा पड़ा है, और जिसने भीतर का बगीचा चमकाया था, सजाया था, उसके बाहर का बगीचा चला गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर का बगीचा तो जाने वाला है, आज नहीं तो कल। बाहर का बगीचा तो मुरझाने वाला है, आज नहीं तो कल। लेकिन भीतर का बगीचा, बाहर का बगीचा है ये शरीर, इसे पानी दो, इसे सजाओ। और भीतर का बगीचा क्या है, आत्मा, उसे संभालो, उसे सजाओ। आत्मा शाश्वत दे, आत्मा शाश्वत है। नानू आत्मा दे, नानू
ज्ञान दर्शन संयुक्त इदे ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಖಿದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. अपने में है सुख. भीतर भीतर के बगीचे को सजाओ, भीतर के बगीचे को संवारो. जो उजड़ जाना है, जो एक दिन किसी विस्तारीकरण में चला ही जाना है, उसको क्या संवारना, उसको क्या सजाना. सजाना है तो चेतन स्वभाव को सजाओ, स्वरूप को संवारो. सौभाग्यशाली हो. पश्चे निरंतरम देहा मात्मनो नात्म चेतसा अपरात्म ध्यान नेसाम मात्म तत्व व्यवस्थिता. अपने आत्मा में स्थित हुआ जो अंतरात्मा है, जो ज्ञानी है, वो शरीर को सदा अनात्म बुद्धि से देखता है. शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है. दो भिन्न भिन्न पदार्थ. अपरात्म ध्यान नेसाम आत्म तत्व व्यवस्थिता. जो आत्म तत्व में व्यवस्थित है वो अपने शरीर को शरीर मानता है और आत्मा को आत्मा मानता है. दूसरे के शरीर को भी शरीर मानता है और उसकी आत्मा को आत्मा मानता है. और जो अज्ञानी है वो सिर्फ शरीर को देखते हैं. मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे घर ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग. 36 साल का दुनिया का सबसे मशहूर पहलवान. हाँ, एक हार्ट अटैक आया और दिन में 7 बार खाने वाला, मनमाना नॉनवेज भकने वाला, और एक क्षण में 61 इंच चौड़ी छाती, मसल्स 35 इंच. बताइए. लेकिन इस शरीर का भरोसा है और उनने केवल अपने को शरीर मान लिया. हम शरीर वाले, हम ताकत वाले, हम शक्ति संपन्न. शरीर शक्ति संपन्न नहीं है. शक्ति स्वभाव आत्मा का है. जब आत्मा निकल गई तो हट्टा कट्टा शरीर पड़ा रहा. लोगों ने उठाया और जला के राख कर दिया, दफना दिया. देह से भिन्न आत्मा को जानो. गुणों की कीमत होती है, गुण बढ़ाओ. श्राव को पश्चे निरंतरम देहम आत्मनो अनात्म चेतसा. जिसे आत्म बुद्धि नहीं है, जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, वो केवल शरीर देखते हैं. ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये लंबे हैं, ये छोटे हैं, ये ताकत वाले हैं, गोरे हैं, ये शुल्लक जी हैं, महाराज जी हैं, ये बड़े महाराज जी हैं. लेकिन ज्ञानी जिनने आत्मज्ञान कर लिया वो उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखते हैं. आत्मा परमात्मा है. आत्मा सो परमप्पा. वे तो अनुभव करते ही हैं. मन को मार लिया और आत्मा को जी लिया. अपने में जीते हैं. इंद्रियों से ऊपर उठना ज्ञानी बहुत जरूरी है. जितना जरूरी है शरीर की उतनी संभाल करो. बाकी थोड़ा सा वक्त पाठशाला में भी दो. पाठशाला कौन कौन जाते हैं? आप लोग जाते हैं. और स्वाध्याय में कौन कौन जाते हैं? श्राव को स्वाध्याय चलाओ. विनोद जी स्वाध्याय करते हैं. जो मंदिर में कोई वरिष्ठ जन होते हैं उन्हें स्वाध्याय की रीति नीति चलाते रहना चाहिए, हैं? ताकि तत्व का निर्णय हो. और कुछ नहीं सूझता है तो मुनिराज के, माता जी के प्रवचन हो रहे तो प्रवचन में तो जाके बैठे ही जाओ. कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा. आज नहीं तो कल आएगा.
योगी नहीं बन सकते हो तो उपयोगी जरूर बन जाओ। योगी नहीं बन सकते हो तो उपयोगी जरूर बन जाओ। किसी की सहायता करना, किसी का सहयोग करना, किसी को धर्म ध्यान में आगे बढ़ाना, खुद धार्मिक प्रवृत्तियों में अपने उपयोग को लगाना। ज्ञान और दर्शन ये अपना उपयोग है, स्वभाव है। अपने परिणामों को सही दिशा दीजिए, उपयोग को उपयोगी बनाइए। ध्यान में बैठ करके अपने भीतर के बगीचे को पानी दो, अपने भीतर के बगीचे का श्रृंगार करो। बाहर का बगीचा सूख जाएगा, सूखना ही है, सूखता ही है। आप गेहूं की फसल को कितना पानी दो, वो कब तक हरी रहेगी? अशोक जी, वो आपकी घास छोड़ दो, मक्के के पौधे हैं, उनको पानी देते रहो, कब तक वो हरे बने रहेंगे? कब तक बने रहेंगे? आप कहोगे 2 साल तक पानी देते रहो, लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी बढ़ने की और उसके हरे रहने की मर्यादा ही 4 महीने है, 5 महीने। कोई विशेष क्वालिटी की हो गई तो 6 महीने, उसके बाद पानी भी डालोगे तो भी उसको सूखना है। गेहूं को 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद सूखना ही सूखना है, कितना ही पानी दो। ऐसे ये शरीर है, देह है कि इसको 80-90 के बाद तो सूखना ही सूखना है। इसलिए चाहे कितना ही पानी दो, आप ज़्यादा पानी इसको मत दो, ज़्यादा पानी अपने आत्मा को दो, अपनी आत्म शुद्धि के लिए दो, तो निश्चित रूप से भीतर का बगीचा कभी सूखने वाला नहीं है। भीतर के बगीचे को पानी मिलता रहेगा तो एक दिन सिद्धों जैसे अनंत गुणों के फूल आप में भी खिलेंगे। बोलते रहें कि बंद कर दें? हैं? बोलते रहो महाराज। बोलने से ज्यादा फायदा मौन में होता है। एक चुप 100 सुख। कहीं भी कुछ भी चल रहा है, आप कुछ मत बोलो, आप तो अपने में रहो, सीधे सीधे रास्ते चलते रहो तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और तुमने जरा इधर उधर देखा, बोले सड़कों पर वो लिखा रहता ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। मोक्ष मार्ग में भी ये लागू होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप सीधे मन वचन काया की प्रवृत्ति को एकाग्र कर लीजिए और अपने रास्ते चलते रहिए, आपको कोई तरह का खोटा आश्रवबंध नहीं होगा। लेकिन नजर हटी, रत्नत्रय से नजर हटी,